हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 2 को। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पूरे वीडियो को स्टार्ट से देखिएगा ताकि आपको यहाँ की बातें पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट समझ आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए ही हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लिखना। आप भी मेरे साथ इसे नोट डाउन कीजिएगा या फिर आप वीडियो को स्किप करके इसके डायरेक्ट आंसर को पा सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है क्या। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले हम प्रश्न को नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्न आपका है आकृति। आपके पास अगर राजीव प्रकाशन की बुक है तो आप बुक में भी इस प्रश्न को देख कर सकते हैं। आकृति 8.13 यह आपका फिगर आपके बुक में बड़ी आसानी से बना हुआ है। आकृति 8.13 8.13 में कह रहा है कि 10p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है और आपकी बुक में फिगर भी बन गया है या बना के दिया है। तो बड़े आराम से फिगर जो बुक में है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। आपका फिगर कुछ इस प्रकार से है। ये 12 है, ये 13 है और यहाँ पे Q समकोण है, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले त्रिभुज लिखेंगे PQR। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में तो बस त्रिभुज PQR जो अभी बना है इसको देख लेंगे। यहाँ पे आधार नहीं दिया है तो याद रखिएगा, आधार नहीं दिया है तो आधार ज्ञात करने के लिए आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? तो फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 169, इसका कॉपी स्क्वायर करेंगे तो 144। यहाँ पे आधार इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे, आधार का स्क्वायर। आपको आधार की वैल्यू निकालना है तो आप समझ सकते हो कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ करते हैं और बाकी को रिमूव कर देते हैं। तो ये रिमूव होगा तो ये 169 में से 144 सबट्रैक्ट हो जाएगा तो आधार स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो आधार की वैल्यू है ये 25 आने वाली है। बस, लेकिन मुझे आधार स्क्वायर थोड़ी निकालना, मुझे आधार की वैल्यू निकालना है। तो आधार की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करोगे और 25 का स्क्वायर रूट या 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका मतलब जो आधार है ये फाइंड आउट हो गया 5। अब आपको निकालना क्या था बाबू? आपको निकालना था 10p और निकालना था काट r। 10p और काट r निकालना था। 10p का मतलब सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले 10p निकालना है। तो 10p थीटा यहाँ मानेंगे। सपोज दैट जब थीटा यहाँ पे रहेगा। अच्छा, ये जो प्रश्न हमने अभी फाइंड आउट किया है यहाँ पे थीटा क्या माना गया? तो याद रखिएगा लंब, ये 12 को लंब माने तो थीटा यहाँ माने थे ना। थीटा को r मान के ट्रीटमेंट किया गया। तो इसका मतलब कि 10p को ऐसे होल्ड रखने दीजिए। काट r, तो काट मतलब ये आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू क्या 5 और लंब की वैल्यू क्या 12। इसको एक काट r मिल गया। अब इसके बाद करा थीटा p रहेगा तब क्या होगा? तो थीटा के सामने लंब, ये होगा लंब, ये हो जाएगा लंब। 10p मतलब लंब और आधार, तो लंब होगा 5 और आधार इसका क्या है? तो आधार होगा ये वाला आधार होगा। तो
तो आधार होगा 12। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि 5/12 और 5/12 एक ही नंबर दो बार है और एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसे कंडीशन पे ये घट के हो जाते हैं 0। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि 10p माइनस काट r, इसकी जो वैल्यू है वह 0 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखिए ताकि आपके जो डाउट हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ, अगर यदि आप इसके पहले क्वेश्चन को या फिर इसके बेसिक को नहीं पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक करके इसके बेसिक को कवर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जान पाओगे तब तक आप इस प्रश्न को डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। पर वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।